Assalamu alaikum viewers. Lecture 19. What is Turing machine and how to work Turing machine? ट्यूरिंग मशीन क्या होती है और ये कैसे काम करती है, इस लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर इसको कैसे यूज़ करते हैं, और इसके अलावा ट्यूरिंग मशीन का फाइनाइट ऑटोमेटा से क्या डिफरेंट है ये भी देखते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा और ट्यूरिंग मशीन के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है वो क्या है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि ट्यूरिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय एलन ट्यूरिंग इन 1936। It is used to accept recursive enumerable language generated by type 0 grammar. A Turing machine consists of a tape of finite length on which read and write operation can be परफॉर्म। ट्यूरिंग मशीन के अंदर हमारे पास एक टेप होगी जिसके अंदर कुछ फाइनाइट लेंथ के करैक्टर या स्ट्रिंग होंगे, और ये मशीन तीन काम करेगी। एक तो वो रीड करेगी और दूसरा उसकी जगह राइट करेगी, फिर लेफ़्ट या राइट की तरफ मूव करेगी। अगर फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो वहाँ पे जस्ट हम रीड करते थे और दूसरी स्टेट की तरफ मूव कर जाते थे, लेकिन ट्यूरिंग मशीन के अंदर रीड भी करेंगे और राइट भी करेंगे और उसके बाद दूसरी स्टेट की तरफ मूव करेंगे। तो ट्यूरिंग मशीन और फाइनाइट ऑटोमेटा में जो बेसिक डिफरेंट है वो ये है कि ट्यूरिंग मशीन में अगर कुछ आपने रीड किया है तो उसकी जगह पे आप कुछ राइट भी करेंगे। मतलब जो लेटर रीड करेंगे उसको राइट करना भी ज़रूरी होगा। इसको मज़ीद आगे एग्जांपल के साथ समझेंगे। आप देखते हैं कि ट्यूरिंग मशीन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अ ट्यूरिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। नंबर 1 है एन अल्फ़ाबेट सिग्मा ऑफ इनपुट लेटर्स। हमारे पास कुछ लेटर्स होंगे जो सिग्मा से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है एन इनपुट टेप इज़ पार्टीशन इनटू सेल्स। हमारे पास एक इनपुट टेप होगी जिसको मुख्तलिफ सेल्स के अंदर पार्टीशन किया हुआ होगा, मतलब कि टेप के छोटे छोटे सेल्स बनाए हुए होंगे। तीसरा पॉइंट है हैविंग इनफिनाइट मैनी लोकेशन इन वन डायरेक्शन। इसके अंदर काफ़ी सारी लोकेशन होंगी जो एक ही डायरेक्शन के अंदर होंगी। जिस तरह हमारी वन डायमेंशनल एरे होती है, सेम उसी तरह इसकी भी मैनी लोकेशंस होंगी। चौथा पॉइंट है इनिशियली टेप इज़ फिल्ड विद ब्लैंक्स। तो आप ये समझें कि हमारे पास जो टेप होगी वो शुरू में ब्लैंक होगी और वहाँ पे ब्लैंक सिंबल आपको मिलेंगे। अब इसकी एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। अब देखें कि हमारे पास एक टेप है। सेल 1 के अंदर एक लेटर ए है और सेल 2 के अंदर एक लेटर बी है, सेल 3 के अंदर एक लेटर ए है और सेल 4 के अंदर हमारे पास एक ब्लैंक लेटर है। और इसमें एक टेप का हेड है, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको टेप हेड बोला जाता है। और ये सेल नंबर हैं जो मैंने अभी पॉइंट के अंदर आपको बताया था कि ये किस तरह से पार्टीशन होते हैं। ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये सेल 3 है, ये सेल 4 है एंड सो ऑन। अब इसके अंदर ये वाला जो टेप हेड है ये आपको बता रहा है कि आप इस वक्त मौजूदा लोकेशन पे किस लेटर को वेरी कर रहे हैं या कौन सा लेटर आप रीड कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट है जो टेप हेड है वो किसी भी जगह पे किसी भी लेटर को रीड करेगा और फिर उसको किसी करैक्टर से रिप्लेस कर देगा। मतलब ये अपने आप को रिपोजिशन कर देगा लेफ़्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ़्ट की तरफ। उसके बाद 6 पॉइंट है finite set of states, exactly one start state and some maybe none hard states। इसके अंदर एक स्टार्टिंग स्टेट होती है और उसके बाद या बहुत सारी या कोई भी नहीं हेड स्टेट हो सकती हैं, और हेड का मतलब यहाँ पे एक्सेप्टिंग स्टेट कहलाएगा। सातवां पॉइंट है कि अ फंक्शन विच इज़ द सेट ऑफ रूल्स विच शो दैट विच स्टेट इज़ टू बी इंटर्ड व्हेन अ लेटर इज़ रीड फ्रॉम द टेप। मतलब इसके अंदर फंक्शन क्या होता है, अ सेट ऑफ रूल्स यूज़ होते हैं। और रूल्स किस टाइप के होते हैं कि आप किस स्टेट की तरफ इंटर हो रहे हैं जब आप किसी भी लेटर को रीड करते हैं, और टेप के ऊपर आपने कौन सा करैक्टर प्रिंट करना है। दिस फंक्शन हैज़ द फॉर्मेट। इस फंक्शन के फॉर्मेट की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह से होगा कि इनपुट लेटर करेगा और उसकी जगह पे कोई लेटर आउटपुट करेगा, यानी कि रीड और राइट, और इसी डायरेक्शन के अंदर वो मूव कर देगा। अब अगर ट्यूरिंग मशीन की बात करें तो उसमें टेप के अंदर ये एक लेटर को रीड करेगा और उस लेटर की जगह पे कोई लेटर राइट कर देगा और किसी भी डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएगा।
अब एक एग्जांपल को अप्लाई करते हैं ट्यूरिंग मशीन पे। जैसा कि ये हमारे पास एक ट्यूरिंग मशीन है। अब ट्यूरिंग मशीन को देखें कि ये हमारे पास एक स्टार्ट स्टेट है और स्टार्ट स्टेट से हम अगर ए रीड करते हैं और उसकी जगह पे ए को ही राइट करते हैं और फिर मूव कर जाएंगे राइट की तरफ। यहाँ पे आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, A/A, R। इसका मतलब ये है कि अगर हमने इनपुट ए किया है तो उसकी आउटपुट ए आएगी और आप राइट साइड पे मूव कर जाएंगे। मतलब ए को रीड किया, ए को ही राइट कर दिया और फिर राइट साइड पे मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इनपुट बी किया, उसकी जगह आउटपुट बी कर दिया और फिर राइट साइड पे मूव कर जाएगा। अब मशीन स्टार्ट हुई, ए या बी में से कोई भी लेटर रीड भी होगा और राइट भी होगा और ये दूसरी स्टेट की तरफ चले जाएगा। अब स्टेट 2 की बात करूं तो यहाँ पे A/A, R लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इनपुट अगर ए आएगी तो आउटपुट भी ए आएगी और फिर हम राइट साइड पे मूव कर जाएंगे और राइट साइड हमारी थर्ड स्टेट होगी। तीसरी स्टेट पे अगर हम ए रीड करेंगे तो उसकी जगह पे ए को राइट करेंगे और फिर राइट पे मूव कर जाएंगे और अगर बी रीड करेंगे तो उसकी जगह बी को राइट करेंगे और फिर राइट साइड पे मूव कर जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ब्लैंक आ जाता है, खाली आ जाता है। तो ब्लैंक के लिए हम ब्लैंक को रीड करेंगे और ब्लैंक को ही राइट कर देंगे और फिर मूव राइट साइड हेड स्टेट की तरफ पहुंच जाएंगे। मतलब कि हम लेटर्स को एक्सेप्ट करवा देंगे। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेते हैं जिसके अंदर तीन लेटर हैं, B, A, B। स्टार्ट में बी है, फिर दरमियान में ए है, फिर लास्ट में बी है। तो सबसे पहले स्टार्ट स्टेट की तरफ जाएंगे, फिर हम कौन सा लेटर मूव करवा रहे हैं, बी, तो उसके लिए ये वाला पाथ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बी रीड होगा, फिर उसकी जगह बी को राइट कर देंगे और फिर राइट स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे। उसके बाद अगला लेटर हमारे पास ए आ रहा है, तो आगे हम ए को रीड करेंगे और ए को राइट कर देंगे और फिर राइट स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे और डायरेक्शन 3 की तरफ पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास लेटर बी आ रहा है, तो हम यहाँ तीसरी स्टेट पे बी को ही रीड करेंगे और बी को ही राइट करेंगे और फिर राइट स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास कोई लेटर नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, तो हम ब्लैंक को रीड करेंगे और ब्लैंक को ही राइट करेंगे और मूव राइट करके हम हेड स्टेट पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये B/A/B हमारा लेटर एक्सेप्ट हो गया है। अब इस ट्यूरिंग मशीन में देखें कि स्टेट 2 से स्टेट 3 की तरफ हमारे पास एक ही लेटर है, एक ही पाथ है कि हमें ए रीड करना पड़ेगा और ए ही राइट करना पड़ेगा। और पहला लेटर हमारे पास ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इन दोनों में से। और उसके बाद सेकंड लेटर हमारे पास लाजमी ए ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस ट्यूरिंग मशीन में हम ए बी को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, B/A/B को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब स्टार्ट में और लास्ट में जो भी है, लेकिन दरमियान में एक लेटर ए होना ज़रूरी है। अब इसको टेप के थ्रू रीड करते हैं। अब इनपुट टेप के अंदर देखें कि हमारा हेड जो है वो बी पे है, तो हम यहाँ पे बी को रीड करेंगे और बी ही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और बी की जगह पे बी ही रिप्लेस हो जाएगा। और उसके बाद टेप हेड जो है वो एक सेल से दूसरे सेल की तरफ मूव कर जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। अब सेकंड पोजीशन पे हेड जो है वो ए को रीड कर रहा है और ए को ही यहाँ पे रिप्लेस करेगा और फिर नेक्स्ट सेल की तरफ मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे बी को रीड कर रहा है और बी को ही राइट कर देगा और फिर नेक्स्ट सेल की तरफ मूव कर जाएगा। नेक्स्ट सेल जो है वो ब्लैंक है, तो आप ब्लैंक की तरफ चले जाएंगे, यहाँ से ब्लैंक को रीड करेंगे और ब्लैंक को ही राइट करेंगे और उसके बाद हेड स्टेट की तरफ चले जाएंगे और आपका लेटर एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखें इस तरह से B/A/B को एक्सेप्ट करवाया है, तो हम कह सकते हैं कि द मशीन एक्सेप्ट्स B/A/B। इट इज़ obvious that the machine accepts the language expressed by A+B into A+B होल स्टार। यानी कि पहला लेटर ए हो सकता है या बी हो सकता है, लेकिन दरमियान में एक ए होगा जो लाजमी होगा और लास्ट में ए और बी जितने मर्जी आप ले सकते हैं। तो इस ट्यूरिंग मशीन की रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें। और इस चैनल में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।